हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीमास ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, क्या आप सबको पता है कि इस बार जो शरद पूर्णिमा है वो कब मनाई जाएगी? 16 को या 17 को? तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो मेरे वीडियो का टॉपिक है वो यही है कि शरद पूर्णिमा हम कब मनाएंगे और क्या है इसकी मुहूर्त का टाइम और क्या है इसकी कहानी। तो फ्रेंड्स, इस बार शरद पूर्णिमा 2024 जो लग रही है वो 16 तारीख से लग रही है। 16 तारीख को ये लग जाएगी रात को 8:40 से और 17 तक रहेगी। ये 17 को रहेगी 4:55 तक। तो इस वजह से शरद पूर्णिमा का जो त्यौहार है वो हम लोग 16 को मनाएंगे। अब क्यों मनाएंगे 16 को? उसका कारण ये है कि शरद पूर्णिमा का जो महत्व है वो रात का है। रात में हम लोग खीर बना के रखते हैं और ऐसा हमारे पौराणिक मान्यताएं हैं कि जब हम खीर बना के रखते हैं तो उसमें अमृत वर्षा होती है, जिसको खा के हम लोग निरोग होते हैं, स्वस्थ होते हैं। तो इस को ही मतलब त्यौहार को इस तरीके से मनाते हैं। मेन इसका जो कारण है वो स्पेशली खीर वाला होता है कि खीर हमें रखनी होती है, तो वो नाइट में ही रखी जाती है और 17 को जो शरद पूर्णिमा है वो नाइट में नहीं रहेगी। इस वजह से ये जो त्यौहार है वो 16 को मनाया जाएगा, यानी कि कल। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के एकदम निकट आ जाता है 16 कलाओं से परिपूर्ण होके और अपनी अमृत वर्षा करता है। तभी हम लोग खीर रखते हैं कि जिससे अमृत गिर जाए उसमें और हम लोग खा लें तो हम लोग निरोगी हो जाएं और अमर हो जाएं। कहते गांव लोग में कहते थे कि खा लो अमर हो जाओगे, फिर कभी मरोगे नहीं। तो ये है मान्यता। और आप सबको पता है क्या इसी दिन लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था, मतलब प्रकट हुई थी वो। तो उनका ये एक कह सकते हो कि बर्थडे का दिन भी है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन वाले दिन मतलब इसी दिन लक्ष्मी जी का प्रकट हुई थी समुद्र से। और उसके बाद उन्होंने विष्णु जी को अपना वर के रूप में चुना था। तो इस वजह से लक्ष्मी जी और चंद्रमा भाई बहन होते हैं और इसी वजह से चंद्रमा अपनी बहन से मिलने, लक्ष्मी जी से मिलने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन आते हैं और साथ में खूब सारी किरणें लेके आते हैं, जो जिस पे पड़ें तो वो निरोग हो जाए, ऐसा मान्यताओं में है। और क्या आपको पता है कि शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं? मतलब कि जो कोजागिरी का अर्थ होता है जो जाग रहा है, इस दिन जो जागता है पूरी रात उसको कहते हैं कोजागिरी। तो ये व्रत किया जाता है जागकर, जिससे लक्ष्मी मैया प्रसन्न होती हैं और आपको सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। आप हमेशा खुश रहते हैं और आपके पास धन आदि की कभी कमी नहीं होती है। और फ्रेंड्स, आज के दिन जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक आ जाता है। और आपको क्या पता है कि आज के दिन ही कृष्णा जी ने रास किया था गोपिकाओं के साथ मथुरा में, और इस रास का निमंत्रण उन्होंने पार्वती जी को भी भेजा था। तो पार्वती जी इस रास में आने के लिए शिव जी से आज्ञा लेती हैं। पार्वती जी ने यहाँ पर आने के लिए जब शिव जी से आज्ञा मांगती हैं तो शिव जी का भी मन होता है कि मैं भी उस रास को देखूं और जाऊं। तो वो भी वहाँ पर आते हैं वृंदावन। पर वृंदावन पहुँचने पर उनको पता चलता है कि इस महारास में जो पुरुष है वो सिर्फ अकेला कृष्णा है, बाकी सारी गोपिकाएं हैं। तो फिर उनको लगता है कि मैं क्या करूं, कैसे मैं दर्शन करूं। तो वो वहाँ पे एक गोपी का रूप धर के जाते हैं, महारास में शामिल होते, और तभी से भोले बाबा का नाम गोपेश्वर महादेव भी कहलाता है। और एक मान्यता ये भी है कि जो शिव पार्वती जी के पुत्र बड़े बेटे मतलब हैं जो कार्तिकेय जी, उनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। तो इसलिए ये कुमार पूर्णिमा भी कहलाई जाती है। और इसी दिन अश्विनी कुमारों ने महर्षि चमन ऋषि को औषधि ज्ञान दिया था। इस दिन सुयोग्य जीवन साथी पाने के लिए भी चंद्रमा की पूजा की जाती है। आज के दिन सभी के घरों में खीर बनती
बनती है और खीर बना के उसको खुले आसमान के नीचे रखा जाता है, जिससे उसमें चंद्रदेव जो हैं अपनी अमृत वर्षा करें और जिसको खा के हम लोग निरोग रहें, स्वस्थ रहें। तो चाहे वो खीर चाहे चावल की हो, चाहे मखाने की हो, जैसी भी जिसके यहाँ पे सुविधा हो उस हिसाब से अपने यहाँ खीर बना सकते हैं, चाहे फिर साबूदाना की हो, किसी की भी हो, लेकिन विशेष रूप से खीर का महत्व है। तो खीर ज़रूर बनाएं शरद पूर्णिमा के दिन और खुले आसमान के नीचे इसको रखें, जिससे भगवान जो अमृत गिराएं तो वो उसमें शामिल हो, हम लोग अमर हो जाएं सबके सब। और आपको पता है इस शरद पूर्णिमा वाले दिन विष्णु भगवान की पूजा होती है, तो फिर इस सुबह को ये खीर उठाएं और सुबह में भगवान का भोग लगाएं। उसके बाद सभी परिवारीजनों के साथ मिलकर इस खीर का आनंद लें। और जब भगवान जी की पूजा करें तो एक दो ये विशेष उपाय हैं जिनको आप अगर करेंगे ना तो आपके पास लक्ष्मी जी मतलब धन वर्षा ऐसे कर देंगी कि आप समेट नहीं पाओगे। तो बस ये कुछ उपाय हैं जो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। तो आपको क्या करना है, शरद पूर्णिमा वाले दिन लक्ष्मी जी की फ़ोटो के सामने 5 दीपक जलाने हैं और उसके बाद लक्ष्मी जी का ध्यान करके बैठ जाना है और इस मंत्र को पढ़ना है 11 बार। माला जप करनी है इस मंत्र को पढ़ते हुए। तो वो मंत्र कौन सा है? ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमलाय, ओम ह्रीं श्रीं कमलाय, ओम ह्रीं श्रीं कमलाय। इस तरीके से इस मंत्र का जाप करना है और जाप करते हुए 11 माला करनी है। फिर उसके बाद आप चमत्कार देखिएगा माता रानी का। और अगर आप चाहें तो लक्ष्मी जी का जो कनक धारा स्तोत्र होता है उसका भी पाठ कर सकते हैं, उससे भी माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपको सुख समृद्धि सब प्रदान करेंगी। तो मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। Tell me that you love me, tell me it was worth it, all the pain you caused me, I know that we weren't perfect, I feel